नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी दिल्ली पुलिस की 10वीं क्लास मैथमेटिक्स का टॉपिक हमारा सिंप्लीफिकेशन। देखो, आज का जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन में विभाजकता के नियम से संबंधित है। विभाजकता के नियम देखो, अनिवार्य है कि हमें पता होना चाहिए कि कोई संख्या 2 से विभाजित कब होती है, 4 से, 6 से, 8 से। ये चीजें अनिवार्य है, इससे तो समय बचता है। जब भी हम लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समय बचाने के लिए हमें ज्ञात होना चाहिए कि कोई संख्या 5 से डिवाइड कब होती है, 7 से, 6 से। सबसे पहले कोई संख्या 2 से विभाजित कब होती है, तो 2 में 4, 2 में 8, 2 में 16, 2 में 32। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि वह संख्या कितनी बड़ी संख्या हो, उस संख्या का यदि यूनिट जो डिजिट है, जो इकाई का अंक है, यदि यह 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है। 4 के लिए देखेंगे अंतिम 2 अंक, 8 के लिए देखेंगे अंतिम 3 अंक और 16 के लिए देखेंगे अंतिम 4 अंक। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या दे दी हमें, जैसे यहां स्टार देंगे तो स्टार के स्थान पर क्या लिखा जाए कि यह संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाए। अब 8 से विभाजित में वी नो दैट कि 2 के लिए 1 अंक देखेंगे, 4 के लिए 2 अंक और 8 के लिए 3 अंक। ये 3 अंक उठाएंगे, ये 3 हमें ऑप्शन मिलेगा। जैसे ऑप्शन मिलेगा 1, 2, 3, 0, ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो 3 अंक यदि 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। तो 3 अंक उठाएंगे, 8 से विभाजित करेंगे, 8 छंगी 48, यहाँ बच गया 3। यदि स्टार के स्थान पर हम 2 लिखते हैं तो 8 चौका 32। इसका मतलब स्टार के जगह यदि हम 2 लिखेंगे तो यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 4 में 2 अंक देखेंगे, 2 में 1 अंक देखेंगे और 16 में 4 अंक देखेंगे। अब कोई संख्या 5, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625। इसमें क्या करेंगे कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि केवल इकाई का अंक 5 से विभाजित है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। 25 के लिए वही 2 अंक देखेंगे, इकाई और दहाई। 125 के लिए लास्ट के 3 अंक। जब किसी संख्या का जो इकाई का अंक है यदि 5 से विभाजित है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। 25 का नियम है कि जब इकाई और दहाई दोनों अंक 25 से विभाजित है तो पूरी संख्या 25 से होगी। और 125 में 4 अंक, 625 में 5 अंक। उसके बाद 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81 दिया 243। 3 का नियम होता है कि यदि अंकों का योग यदि अंकों को जोड़ेंगे, यदि अंकों का योग 3 के पाड़े में आता है तो 3 से डिवाइड होती है। अंकों का योग यदि 9 के पाड़े में आती है तो 9 से डिवाइड होती है। अंकों का योग यदि 27 के पाड़े में आती है तो 27 से डिवाइड होती है। 3 और 2 5 और 5 10, 4 14 1 15। 15 चूंकि 3 के पाड़े में आता है इसलिए ये संख्या 3 से डिवाइड होती है। यदि अंकों का जोड़ 9 के पाड़े में आता है तो 9 से डिवाइड होती है। यदि 27 के पाड़े में आता है तो 27 से डिवाइड होती है। अब आते हैं जीरो के लिए। यदि 1 0 आएगी तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी और 5 से होगी, और वह संख्या 5 दूनी 10 से होती है। यदि 2 0 आते हैं तो वह संख्या 4 से डिवाइड होती है, वह संख्या 25 से होती है और 25 चौका 100, वह संख्या 100 से डिवाइड होती है। यदि 3 0 आते हैं तो वह संख्या 8 से डिवाइड होती है, वह संख्या 125 से होती है और वह संख्या 1000 से होती है। यदि किसी भी संख्या के अंत में जो यूनिट जो डिजिट है, इकाई का अंक है, 1 0 है तो 2 से डिवाइड 5 से और 5 दूनी 10 से। 2 0 है तो 4 से, 25 से और 100 से। 3 0 है तो वह संख्या 8 से डिवाइड होगी, 125 से होगी और 1000 से। अब नियम आता है 11 से विभाजित। कोई संख्या 11 से विभाजित कब होती है? 11 से विभाजित होती है
जब कोई भी संख्या लिखोगे, जैसे कोई भी संख्या लिख दिया, 4 अंकों की, 6 अंकों की, 5 अंकों की, 3 अंकों की, एक छोड़कर एक, यानी कि सम और विषम के स्थानों का योग या तो बराबर हो या उनमें 11 का अंतर हो। पहली और तीसरी संख्या का जोड़ दूसरी और चौथी के जोड़ के बराबर होना चाहिए। 4 और 2 6, 5 और 1 6। यदि अंकों का जोड़ बराबर है या इनमें 11 का अंतर है तो वह संख्या 11 से डिवाइड होती है। 2 5 4 3 1 यहां स्टार लिख देंगे, ठीक है, यहां स्टार लिख देंगे। तो एक छोड़कर एक अंकों का जोड़ करना, इसका 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 जोड़ इसके इसके जोड़ के बराबर होना चाहिए। 7 और 4 11 और 2 13 और 5 और 3 8, 8 और 5 13। तो दोनों का जोड़ यदि बराबर कर दिया, एक छोड़कर एक संख्या का जोड़, तो वह संख्या पूर्णतः 11 से बाधित हो जाएगी। अब नियम है 7 से डिवाइड और 19 से डिवाइड। देखो कोई भी संख्या लिखोगे 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, इकाई के अंक का दुगुना करना है, इकाई के अंक का दुगुना करना है और शेष संख्या में से घटाना है। इकाई का अंक का दुगुना यानी कि 3 का दुगुना हो गया 6 और शेष संख्या बच गई हमारे पास 24। 24 में से 6 घटाओ। यदि 18 7 से डिवाइड है जब तो पूरी संख्या डिवाइड होगी, अदरवाइज यह 243 में 7 का भाग नहीं जाता। 19 में इसमें तो घटाना है और इसमें इकाई के अंक का दुगुना करके जोड़ना है। शेष संख्या बच गई 24। 24 में 6 जोड़ेंगे 30। 30 में चूंकि 19 का भाग नहीं जाता तो यह संख्या 19 से डिवाइड नहीं। साथ में क्या करेंगे, इकाई के अंक का दुगुना करके शेष संख्या में घटाएंगे और 19 में इकाई का अंक का दुगुना करेंगे और शेष संख्या में जोड़ेंगे। एक यदि कोई अंक लगातार 6 पर आता है, कोई अंक लगातार 6 पर आता है, तो वो अंक 1 से 9 तक कोई भी हो, 6 अंकों की संख्या जिसमें प्रत्येक अंक एक जैसे हो, तो वह संख्या 7 से डिवाइड होगी, 13 से होगी और वह संख्या 37 होगी। यदि, और ये क्या कर सकते, यदि 6 अंकों की संख्या है और उसमें 2 के जोड़े बनाए गए हैं, 23 23 23, कुछ भी बनाओ जी, 2 अंकों का यदि जोड़ा बनाते हो 6 अंकों की संख्या में, तो यह संख्या हमेशा 7 13 और 37 से विभाजित है। 6 अंकों की संख्या तो जिसमें 2 के जोड़े बनाए गए हैं, तो वह संख्या 7 13 और 37 से डिवाइड होती है। यदि वह संख्या 4 अंकों की है जिसमें 2 के जोड़े बनाए गए हैं, तो वह संख्या 101 से डिवाइड होती है। वह संख्या कुछ भी हो लेकिन उसमें 2 के जोड़े हो, 4 अंकों की होती है, तो वह संख्या हमेशा 101 से डिवाइड होती है। एक तो ऐसे क्वेश्चन आता है 1 से 500 के बीच, 1 से 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं, जो 15 से विभाजित होती है? कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित होती है? 200 और 500 के बीच, 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं, जो 15 से विभाजित है? और एक पूछा जाए 200 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से विभाजित है? देखो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन है। 1 से 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित है? 200 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित है? 200 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से विभाजित है?
एक तो होता है बीच और एक होता है तक। 1 से 500 तक, तक का मतलब है 500 भी उसमें इंक्लूड है, 500 भी उसमें शामिल है। और 1 से 500 के बीच यानी कि इन दोनों के बीच होना चाहिए। तो इसमें डायरेक्ट एक ही मेथड काम करेगा कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के और जिससे भाग जो आते हैं विभाजकता के नियम के अनुसार 15 भाजक हो जाएगा। 499 बटे 15, 15 दिया 45, यानी कि टोटल संख्या आएंगी 33। पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो जो रिमाइंडर आता है, शेष आता है, उसको छोड़ देना है, सिर्फ भागफल लिखना है 33। यदि 1 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं, तो डायरेक्ट तुम्हें 500 में ही 15 का भाग देना। तक का मतलब है ये शामिल है उसमें, तो लास्ट संख्या में इसका भाजक का भाग देना है। दो 200 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 15 से भाजित है, इसमें यह नियम काम करेगा। बड़ी संख्या में 1 घटाकर भाग देना है और छोटी संख्या में 1 जोड़कर भाग देना है और फिर घटाकर। 500 में 1 घटाओगे 499 बटे 15 और 201 बटे 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 5 बच गए, 15 तिया 45, तो टोटल संख्या आएंगी 20। जब बीच की संख्या आती है 200 से 500 के बीच, 100 से 700 के बीच, 100 से 300 के बीच, तो बड़ी में 1 जोड़ घटाकर भाग देना है, छोटी में 1 जोड़कर भाग देना है और बीच दोनों के बीच में माइनस का निशान। इसका भागफल लो, इसका भागफल लो, शेष इसका छोड़ दो, शेष इसका छोड़ दो, घटाने के बाद टोटल इसमें 20 संख्या आएगी। मैं कहूंगी कोई ऐसी संख्या बताओ जिसमें 2 का भी भाग जाए 3 का भी जाए, तो तुम कहोगे 6 है वो संख्या। मैं कहूँ जिसमें 2 का भी भाग जाए 3 का भी जाए 4 का भी जाए, तो तुम कहोगे वह संख्या 12 है। कैसे पता लगता है कि इसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो वही बात है कि हम तीनों का अलग अलग भाग में देख करके इन तीनों से एक संख्या बनाएंगे, और जब 2 या 3 4 संख्याओं से एक संख्या बनाओगे तो उसका एलसीएम निकाला जाता है। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 60। अब 200 और 500 के बीच वही ये नियम काम करेगा। बड़ी संख्या में 1 घटाकर 60 का भाग दोगे और छोटी संख्या में 1 जोड़कर 60 का। ये 60 कहां से आ गया? या तो तीनों का अलग अलग भाग देंगे, या फिर क्या करेंगे कि तीनों से एक संख्या बना लेंगे। एक संख्या बनाने के लिए एलसीएम निकाला जाता है इसका। तो अब 499 में 60 का भाग दो, इसका भाग लिखोगे, ठीक है, और इसमें जोड़ के 60 का भाग दो, फिर भी वही भाग लेना पड़ेगा, शेष पर छोड़ देंगे, ठीक है। एक होता है जैसे मान लो 25 में हम 3 का भाग देते हैं, 3 8 24, शेष बच गया 1। ये 25 बराबर आता है 3 गुणा 8 और जमा 1। ये जो अंदर होता है ये होता है भाजक, ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेष। देखो भाज्य, ये 25 भाज्य है, भाज्य बराबर हो गया भागफल गुणा भाजक और जमा शेष। तो ये एक सूत्र हो गया, ये एक सूत्र हो गया। इन चारों में से कोई भी चीज एक नहीं दे रखी, अज्ञात है, तो उसको x मान करके हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि यदि भाज्य बराबर दे रखा है हमें 500, भाजक हमें दे रखा है 15, भागफल हमें निकालना है, ये निकालना है, और शेष को दे रखा है 5। जैसे ये क्वेश्चन, तो भाज्य हमारे पास है 500, भागफल निकालना है x, भाजक 15 है और शेषफल 5 है। तो क्या होता है कि जमा उधर माइनस में जाता है, माइनस जमा में जाएगा, गुणा उधर भाग में जाएगा और भाग उधर गुणा में जाएगा। सबसे पहले ये जमा 5 है, इधर आपका माइनस हो जाएगा, ये बच जाएंगे 495 और उधर हो गया 15x। x निकालोगे तो ये 15 जो गुणा में है ये अपोन में आएगा, और 15 तिया 45, यानी कि x की वैल्यू आ गई 33, यानी कि हमारा जो भागफल आ गया 33, x की वैल्यू आ गई।
एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि यदि किसी संख्या में क्रमशः यदि किसी संख्या में क्रमशः 4, 5 और 6 का भाग दिया जाए तो 2, 3 और 4 शेष बचते हैं। तो बताओ वह संख्या क्या है। अब सुनो, क्रम से लगातार भाग दिया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो ऐसे सोल्व करते हैं इसको, ऐसे करते हैं। यहां देखना है तुम्हें शेष भाग दिया गया है 4, 5 और 6। यहां शेष एक तो 2 बचेगा, एक 3 और एक 4, भागफल 1 मानना है। इस कंडीशन में सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये संख्या है, ये शेष और ये भाज्य। 6 का भाग देने पर यदि शेष 4 बचता है और ये भागफल है, एक अपने मानना है 6 कम 6 और 4, ये संख्या आएगी 10। 10 में 6 का भाग दोगे 4 शेष बचेगा, एक भागफल आएगा। अब ये भागफल, ये संख्या, ये शेष बने तो भाजक गुणा भागफल 10 पंजे 50 और 3 53। अब 53 भागफल, ये भाजक और ये शेषफल, 53 चौका और 2, तो वो संख्या आएगी 214। वो संख्या आएगी 214। एक इस तरह क्वेश्चन आता है कि 17 की पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाता है तो क्या शेष होगा, क्या शेष होगा। 25 की पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाता है तो क्या शेष आएगा। और तीसरा क्वेश्चन है 66 की पावर 67 को यदि 68 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा, क्या शेष। देखो 3 प्रकार, 3 अलग अलग क्वेश्चन। 66 की पावर 68 को यदि 67 से भाग, देखो इन तीनों में एक ही बात ध्यान रखनी है कि ये तो हो गई, ये तो आधार हो गया और ये घात। 18 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। यदि यहां घात जो है वो सम संख्या है, घात यदि सम संख्या है और आधार से चाहे छोटी संख्या से भाग दें और जी बड़ी संख्या से भाग दें, ठीक है। यदि मान लो कि छोटी से भाग दें, 15 से भाग दें, 17 आधार है और यहां भाग दे रहे हैं 15 से। घात चाहे सम हो और चाहे विषम, हमेशा जो शेष है वो एक बचता है। ऐसे लिखो इसको कि यदि आधार से छोटी संख्या का भाग दिया गया हो, आधार से छोटी संख्या का भाग दिया गया हो और घात चाहे सम संख्या हो और चाहे विषम संख्या हो, रिमाइंडर शेष हमेशा एक बचता है, हमेशा शेष एक बचता है। दूसरी बात, यदि घात एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, यदि घात है, घात एक विषम संख्या है और भाग बड़ी संख्या से दिया गया है, बड़ी संख्या से भाग दिया गया है, यदि भाग बड़ी संख्या से दिया गया है तो जो आधार वाली संख्या है वही शेष बचती है, जो आधार वाली संख्या है वही शेष बचती है। यदि घात एक सम संख्या है और इस आधार से बड़ी संख्या का भाग दिया गया है तो जो शेष है, जो रिमाइंडर है, हमेशा एक।
फिर सुनो, पहली कंडीशन, यदि आधार से छोटी संख्या का भाग दिया गया है 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, छोटी संख्या से भाग दिया गया है, घात चाहे सम हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा से ही बचेगा। यदि घात सम संख्या है और इससे बड़ी संख्या, आधार से बड़ी संख्या से भाग दिया गया है, 66 से बड़ी कोई भी संख्या हो, हमेशा से ही बचता है। यदि घात एक ओड नंबर है, विषम संख्या है और भाग इस आधार से बड़ी संख्या से दिया गया है, तो हमेशा जो आधार है वही शेष बचता है। मैं कहूं कि 17 की पावर 193 है, इसको 18 से भाग दिया गया है या 20 से, 25 से, 58 से, तो यहाँ जो घात है वो विषम संख्या है, तो हमेशा जो शेष बचेगा वो आधार वाली संख्या बचेगा, 17 शेष बचेगा। एक क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। यदि 8 से भाग दिया जाए तो फिर क्या शेष बचेगा? देखो कोई संख्या है, इस संख्या को जब हम 32 से भाग देते हैं, जब भाजक 32 होता है तो रिमाइंडर 29, यदि 8 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा? सीधी सी बात है, जब 32 से भाग देते हैं किसी संख्या में तो शेष बचता है 29 से भाग यानी 29 बचता है, इसका मतलब वो संख्या 61 हो गई। कैसे पता लगा हमें कि 32 का भाग देंगे, 32 से कम 32, तो शेष बचेगा 29, तो संख्या आ गई हमारे पास 61। अब कह रहा है कि उस संख्या में यदि 18 का भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? तो उसमें जो शेष बचेगा वो 5 बचेगा। दूसरी कंडीशन कि इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते हैं, जो शेष दिया गया है, इस शेष को किससे भाग दिया गया है? 8 से भाग दिया गया है, तो डायरेक्ट समय बचाने के लिए इस शेष में और 8 का भाग दे सकते हो, 8 या 24, वो इस शेष बचेंगे 5। एक क्वेश्चन दे रखे हैं, 17 की पावर 103 जमा 12 की पावर 103, ये किस संख्या से विभाजित है? किस संख्या से विभाजित है? सुनो, जब जो घात है, पावर है, यदि विषम संख्या और बराबर है, जमा है, तो ये a जमा b से विभाजित होगी, यानी कि ये संख्या 17 और 12 29 से विभाजित होती है। ये नियम है। एक इस तरह का क्वेश्चन आए कि 2 की पावर 32 जमा 1 किस संख्या को विभाजित करती है? किस संख्या को विभाजित करते हैं? किस संख्या को विभाजित करते हैं? देखो, a जमा b है, वो हमेशा ये a की 3 जमा b की 3 को विभाजित करेगी, और a माइनस b है, ये विभाजित करेगी a की 3 माइनस b की 3 को। कैसे करेगी कि a की 3 जमा b की 3 क्या होती है? ये होती है a जमा b, और a की 2 जमा b की 2 और माइनस a b, इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होता है। यदि यहाँ 3 है, ये संख्या यदि 5 है, तो 3 है, ये 15 विभाजित करती है, 5 है, ये भी 15 विभाजित करती है।
तो a जमा b है, a जमा b है, ये a हो गया, ये b हो गया। b की पावर कितनी बढ़ाओगे, b की पावर कितनी बढ़ाओगे, a को कितनी बार गुणा करोगे, एक ही रहेगा। तो a जमा b है, a जमा b है, ये एक की 3 जमा b की 3 को विभाजित करती है। अब जैसे मान लो ये a हो गया, ये b हो गया, 2 की पावर 32 है, इसकी पावर 3 करोगे और 1 की भी 3 करोगे, तो 32 या 96, यह संख्या 2 की पावर 96 और 1 को 3 बार गुणा करोगे 1 ही आएगा। तो ऑप्शन में हमें ये चूज करना है। ऐसा क्वेश्चन आए तो इसकी पावर 3 कर दो, इसकी पावर 3 कर दो। 32 को 3 बार करोगे तो 32 32 32 32 या 96 हो गएगा। एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि 500 कितनी संख्याओं से विभाजित होते हैं, 500 कितनी संख्याओं से विभाजित होते हैं। यानी कि 500 2 से डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता, 5 से होता है, 10 से होता है, ठीक है, और उसके बाद 20 से होता है, 25 से होता है, 50 से होता है, 100 से होता है। तो ये टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो इसका एक तरीका होता है कि इसके फैक्टर बढ़ाओ, 250 दूनी 500, 125 दूनी 250, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, ठीक है। तो ये 2 कितनी बार हो गया, ये 2 बार हो गया, 5 कितनी बार हो गया, ये 3 बार हो गया। तो तुम्हें जितनी पावर है इसमें एक जोड़ना है, 2 में एक जोड़ो आ गया 3, 3 में एक जोड़ो आ गया 4, इन दोनों को गुणा करो, ये टोटल 12 संख्याओं से डिवाइड। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें ऐसे करना है।